नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ अपराध की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, अक्सर देखा जाता है कि नाजायज़ संबंध में जो कत्ल होते हैं वो बड़े ही दर्दनाक होते हैं, और नाजायज़ संबंध की जो घटनाएं होती हैं वह बेहद ही शर्मसार कर देने वाली होती हैं। चाहे रिश्ता पति पत्नी का हो या फिर कभी कभी सास बहू के नाजायज़ संबंधों में भी अक्सर कर दर्दनाक घटनाएं सुनने देखने को मिलती हैं। लेकिन आज की जो कहानी है, जो घटना है, वह किसी सास बहू या किसी चाचा भतीजे से रिलेटेड नहीं है। एक ऐसा कत्ल होता है जिसकी हकीकत जब सामने आती है तो लोग खौफनाक कत्ल को सुनकर बड़े सहम जाते हैं। दरअसल कहानी ही कुछ ऐसी होती है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के बोकारो की। झारखंड के बोकारो में एक जगह पड़ती है कृष्णापुरी। कृष्णापुरी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रविशंकर रहता है। रविशंकर काफ़ी तेज तर्रा रहता है, पढ़ने लिखने में, भाग दौड़ में भी, शरीर से भी फिट रहता है। एक दिन उसकी नौकरी सीआरपीएफ में लग जाती है। अब वो सीआरपीएफ में कांस्टेबल हो जाता है, यानी कि अब एक फौजी हो जाता है। वो देश की सेवा करने लगता है। धीरे धीरे करीब 2 साल नौकरी को जब हो जाते हैं तब उसकी एक लड़की से शादी फिक्स होती है। बेहद ही खूबसूरत लड़की राखी। राखी बेहद तेज तर्रार और पढ़ी लिखी रहती है। राखी के साथ उसकी शादी हो जाती है। दोनों काफ़ी खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब इधर शादी के बाद रविशंकर अपने नौकरी पर वापस लौट जाता है और ड्यूटी से जब फ्री होता था तो अपनी बीवी से फ़ोन कर नई नवेली बीवी से बातचीत किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब इधर पत्नी घर पर अकेली रहती थी अपने सास के साथ। अब सास के साथ रहती थी, कभी टीवी देखती तो कभी थोड़े बहुत घर का काम कर लेती। उसके बाद भी जब उसका मन नहीं लगता तो वह फ़ोन लेकर चैट करती, तो कभी सोशल मीडिया पर कुछ रील्स देखती। अब एक दिन वो अपने पति से कहती है कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया है, क्योंकि उसका फ़ोन चल नहीं रहा है, उसे एक नया फ़ोन चाहिए। अब पति रविशंकर पैसे भेजता है और फ़ौरन ही पत्नी जाकर, पत्नी का नाम प्रीति रहता है, प्रीति जाकर अपना फ़ोन लेकर आती है। फ़ोन लेकर आती है। अब आए दिन बैठकर फ़ोन पर ही बिजी रहती है। कभी पति से बात करती तो कभी अपने भाई से बात करती तो कभी अपने दोस्तों से बात करती है। अब इसी बीच उसको सोशल मीडिया की लत लग जाती है। अब वो घंटों घंटों भर बैठकर रील्स देखा करती थी, वीडियोस देखा करती थी और कमेंट किया करती थी। इसी बीच सोशल मीडिया के माध्यम से एक रील्स देखती है। जब रील्स देखती है तो वह किसी और की नहीं बल्कि एक औरत राखी की रहती है। राखी जो कि बेहद ही खूबसूरत महिला, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, नोएडा में एक गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन का काम किया करती थी। अब उससे सोशल मीडिया के ज़रिए मुलाकात होती है। इधर प्रीति राखी को मैसेज करती है और राखी फ्री रहती और इधर प्रीति भी फ्री रहती। अब दोनों सोशल मीडिया के ज़रिए मिलते हैं और दोनों की अब चैटिंग शुरू होती है। मैसेज पे मैसेज दोनों तरफ से होता है और धीरे धीरे दोनों औरतें, राखी और प्रीति, एक दूसरे से दोस्ती कर बैठती हैं। अब दोनों फ्री रहती, दोनों अपने अपने घरों की बातें करती, इधर उधर की बातें करती। अब बात करते करते दोनों सोशल मीडिया से अब फ़ोन कॉल पर आ जाते हैं। फ़ोन कॉल पर अब बातें आगे बढ़ती हैं तो दोनों की दोस्ती इतनी खास हो जाती है कि इधर राखी मिलने के लिए अब प्रीति से तैयार हो जाती है। अब कहाँ नोएडा और कहाँ झारखंड बोकारो का वह क्षेत्र कृष्णापुरी जहाँ प्रीति रहती थी। अब उधर राखी तैयार हो जाती है मिलने के लिए अपने नई दोस्त से। दोनों शादीशुदा रहते हैं। उधर प्रीति भी बड़ी खुश रहती है और वो कहती है कि ठीक है, एक काम करिए, आप समय निकाल कर मेरे घर आ जाइए, हम लोग मिल भी लेंगे। अब उधर राखी समय निकालती है और ट्रेन पकड़ती है। तो ट्रेन पकड़कर सीधे झारखंड पहुंचती है और झारखंड के बोकारो जाती है। बोकारो जाने के बाद वह फ़ोन करती है तो महिला प्रीति, फौजी की पत्नी, जाती है अपने दोस्त राखी को लेकर आती है
और बेहद खुश रहती है। कहाँ सोशल मीडिया की दोस्ती अनजान लोग मिलते हैं और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि अनजान लोग अपने हो जाते हैं। अब दोनों एक बहन की तरह रहने लगती हैं, दोनों की दोस्ती एक बहन की तरह हो जाती है। दोनों अपना आसपास की बातें करते। अब वह घर लेकर जाती है, घर ले जाकर सेवा सत्कार करती है। उस रात वह घर पर रुकती है, बातचीत करती है। अब बातचीत करते करते वह पूछती है कि आखिर आपके पति की ड्यूटी कहाँ पर है। तभी प्रीति बताती है कि मेरे पति जम्मू कश्मीर में इस समय हैं, वहीं पर देश की सेवा कर रहे हैं। रेखा एक फ़ोटो देखती है जो घर में लगा रहता है फ्रेम में। जब फ्रेम में फ़ोटो रेखा देखती है तो वह देखकर बड़ी अचंभित होती है। एक हट्टा कट्टा फौजी जवान को देखकर वह मोहित हो जाती है। अब मोहित होने के बाद जब उसके पति से अब उसका नाम पूछती है तो कई जगह होता है कि लोग बहुएं जो है अपने पति का नाम नहीं लेती। अब वह फ़ोन खोलती है और फ़ोन खोलकर सोशल मीडिया खोलती है और सोशल मीडिया पे दिखाती है कि अब मेरे पति हैं जो सोशल मीडिया पे भी हैं, इनकी कई फ़ोटोज़ हैं। अब वो आईडी राखी देख लेती है और फिर वहाँ से मिलकर प्रीति लेकर जाती है। राखी को ले जाने के बाद वहाँ से ट्रेन पर बैठाती है और वह नोएडा चली जाती है। अब फ़ोन पर दोनों की बातचीत जारी थी और इधर इसकी बात रविशंकर को पता चलती है। प्रीति बताती है कि उसकी सोशल मीडिया की बहुत ही अच्छी एक दोस्त है नोएडा की, जो वार्डन का काम करती है गर्ल्स हॉस्टल में। वो उसके घर कल आई थी और बहुत ही अच्छी औरत है, बहुत संस्कारी है, सब कुछ बढ़िया था। मुझ पर विश्वास करके वो इतनी दूर से आई थी मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा मिलकर। कभी आइए तो हम लोग भी चलते हैं। अब इधर पति जो है छुट्टी आता है रविशंकर और आता है, फिर प्रीति से मिलता है और फिर प्रीति अपने पति को लेकर नोएडा जाती है। नोएडा जाने के बाद एक होटल में ठहरते हैं और होटल में ठहर कर अब वहाँ पर राखी को भी बुलाया जाता है। राखी आती है, प्रीति से मिलती है और प्रीति के हस्बैंड रविशंकर फौजी से भी मिलती है और मिलकर बड़ी खुश होती है। अब बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ती है और रविशंकर और राखी की भी बात आगे बढ़ती है। बातचीत में अब दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं और जान पहचान इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को अब जान पहचान में ही पसंद भी करने लगते हैं। अब इधर प्रीति अपने पति को लेकर अब झारखंड आती है अपने घर। कुछ दिनों बाद वह छुट्टी वापस लौट जाता है। जब वापस लौटता है तो एक रात जब वह फ़ोन चला रहा होता है तो वह देखता है कि उसके सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मैसेज पड़ा है। जब मैसेज खोलता है तो देखता है कि वह मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी की जो दोस्त होती है वार्डन राखी का रहता है। राखी का मैसेज देखकर वह बड़ा खुश होता है। खुश होने के बाद अब फौजी जवान धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ाता है। दोनों तरफ से बातचीत अब चैटिंग शुरू हो जाती है। अब चैटिंग इतना आगे बढ़ जाती है कि दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती भी आगे बढ़ती है धीरे धीरे और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उधर फौजी भी राखी को चाहने लगता है, राखी भी फौजी को चाहने लगती है। अब दोनों फ़ोन कॉल पर बात करने लगते हैं। एक दिन प्रीति जब अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है तो उसका कॉल वेटिंग आता है। अब वह देखती है कि लाओ अपने दोस्त से बात कर लेते हैं, तो अब फ़ोन राखी को मिलाती है। अब राखी का भी रात को फ़ोन वेटिंग आता है तो उसे कुछ शक होता है। फिर वह सोचती है कि हो सकता है कहीं बातें कर रहे हैं। जब अगले दिन सुबह पति फ़ोन करता है तो प्रीति पूछती है कि तुम कहाँ बिजी थे। तो रविशंकर बताता है कि वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था, कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा था तो फ़ोन नहीं कर पाया। अब अगले दिन सुबह सब फ्री होता है तो फ़ोन करता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है, फिर वह छुट्टी आता है। छुट्टी आता है तो एक दिन जब उसकी पत्नी सो रही होती है तो वह फ़ोन पर किसी से बातें करता है बाहर निकलकर। अब जब पत्नी की नींद खुलती है प्रीति की तो वह बाहर जाकर देखती है कि उसके पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ देर बाद जब उसका पति रविशंकर फौजी आता है तो पूछती है कि कहाँ गए थे, तो बताता है कि गांव के एक लड़के का फ़ोन आया था तो मिलने के लिए गया था। अब अगली सुबह पति किसी काम से बाहर जाता है, फ़ोन घर पर ही छूट जाता है। तो वह फ़ोन देखती है और फ़ोन देखकर अब कॉल देखती है, कॉल डिटेल्स तो उसमें नंबर नहीं रहता। दरअसल वह बातें कर नंबर डिलीट कर देता था। सोशल मीडिया पर देखती है तो सोशल मीडिया पर वह फ्रेंड रिक्वेस्ट में यानी कि फ्रेंड सर्कल में वह दिखाई दे रही थी। अब वो सोचती है कि मेरी दोस्त है और मेरे पति के फ्रेंड लिस्ट में कैसे है। फिर वो पति आता है तो इधर उधर की बातें करती है
तो बताता है कि एक दिन रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, आखिर जान पहचान है, तुम्हारी दोस्त मेरी भी दोस्त। बातचीत अब यही नहीं खत्म होती है। अब कुछ दिनों बाद फिर से जब वो छुट्टी लौटता है, इधर प्रीति फिर फ़ोन करती है तो बिजी। अब कई दिनों तक फौजी अपने पत्नी को फ़ोन करता तो मात्र 2 से 3 मिनट फ़ोन रख देता था। इधर पत्नी परेशान होती थी कि क्या बात है, आजकल मुझसे बड़ी दूर जा रहे हो, दूरियां बढ़ा रहे हो। तो रविशंकर कहता कि ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मैं बॉर्डर पर इधर ड्यूटी दे रहा हूँ, मेरे पास समय कम है, काफ़ी खतरा है इधर। अब पत्नी कुछ बोलती नहीं है। अब वह जब राखी को फ़ोन करती है तो देखती है कि राखी का भी अब फ़ोन आना बहुत कम हो चुका है और राखी भी दूरियां बढ़ा रही है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वो सब कुछ धीरे धीरे शक के बुनियाद से देख रही थी। अब एक दिन जब उसका पति जब छुट्टी आता है तो फिर से वह राखी को बुलाती है। राखी भी बहुत खुश होकर मिलने के लिए उसके घर आती है और जब घर जाती है तो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। अब राखी और प्रीति एक कमरे में सोते हैं और अलग कमरे में फौजी सोता है। एक बार तब करीब रात 11 बज रहे थे, सब सो जाते हैं, चारों तरफ सन्नाटा रहता है। प्रीति जब देखती है कि राखी किसी से चैट कर रही है तभी राखी को कुछ भनक लगती है कि शायद उसकी पत्नी जाग रही है प्रीति, तो फ़ोन बंद कर रख देती है। अब इधर प्रीति उठती है और उठकर अपने पति के पास जाती है और जाकर देखती है कि वो फ़ोन उसके हाथों में है और तभी वह फ़ोन ले लेती है। फ़ोन लेती है तो वह देखती है कि उसका पति रेखा से चैट कर रहा है। अब चैटिंग की बात जब वो अपने पति से पूछती है तो पति कहता है बस यूं ही चैट कर रहे थे और कुछ नहीं है। अब वह हर चैट को मैसेज सेंड करने के बाद डिलीट कर देता था। पत्नी शक कर रही थी लेकिन उसमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा था, लेकिन वो उसका शक बिल्कुल सही था। वो समझ चुकी थी कि दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अब इधर रेखा को राखी को वह भेज देती है। जब वो अपने घर चली जाती है तो अपने पति को बहुत समझाती है। उसका पति कहता है कि बस वो दोस्त है इसीलिए बातचीत होती है और कुछ नहीं है। अब वो जब चली जाती है तो फिर अब कई महीने पैसे भी कम भेजने लगता है तो प्रीति परेशान हो जाती है। वो अपने भाई से बातचीत करती है। भाई से बातचीत करती है तो भाई बताता है कि देखो वह ज़रूर भाई जीजा से बात करती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वह किसी माध्यम से पता कराती है तो एक फौजी जो उसका दोस्त होता है उसके फ्रेंड सर्कल में रहता है। तो प्रीति अलग एक सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाती है और उससे उसको मैसेज करती है। धीरे धीरे उससे बात करते हुए पूछती है कि जो तुम्हारा साथी है रविशंकर वो किस लड़की से बात करता है, उसका भी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। तभी पता चलता है कि वह नोएडा में एक लड़की से बात करता है और उससे बड़ा प्यार करता है, उससे मिलने के लिए भी जाता है, होटलों में कई बार उसके साथ रातें भी गुजार चुका है। अब जैसे ही यह बात प्रीति को पता चलती है, प्रीति अपने भाई को बताती है। अब भाई समझ जाता है कि दीदी से और जीजा की दूरियों में रुकावट कौन पैदा हो रहा है। अब एक प्लान बनाते हैं। अब प्लान के तहत करीब 4 फरवरी को शाम को वह फ़ोन 4 फरवरी को सुबह को वह फ़ोन करते हैं। प्रीति फ़ोन करती है राखी को और बताती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है, एक छोटी सी बेटी भी रहती है, तबीयत खराब है, वह मिलने के लिए उसके घर आ जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वह अपने आंटी को बहुत मिस कर रही है। अब राखी जैसे ही यह बात सुनती है वह ट्रेन पकड़ती है और फिर से झारखंड उसके घर चली जाती है। घर जाती है, सब कुछ सही चल रहा था, रात होती है, सब कुछ सही चल रहा था, खा पीकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन 5 फरवरी को एक जगह लगती है गंगा मार्ग। गंगा मार्ग के पास एक गुफा है, भागीरथी गुफा। भागीरथी गुफा के पास से कुछ लोग उधर घूमने के लिए जा रहे थे। तभी देखते हैं कि सुबह करीब 7 बज रहा था, 7 से 8 बज रहा था। इस बीच में लोग देखते हैं कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जब उस महिला की लाश को देखते हैं तो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौका वारदात पर आती है तो देखती है कि गले पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है और उसकी मौत हो चुकी है। अब पुलिस उसकी बॉडी को शिनाख्त के लिए लेकर जाती है लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता है, ना ही उसके पास कोई फ़ोन था, ना कोई प्रूफ था। अब पुलिस उसकी बॉडी को मोर्चरी में रखवा देती है। मोर्चरी में रखवाने के बाद अब वो इंतजार कर रही थी। आसपास के थानों में उसकी फ़ोटोज़ भेजी गई थी कि शायद कोई व्यक्ति हो
ढूंढता हुआ तो आएगा, किसी के घर से कोई गुमसुम हुआ होगा या कोई घटना हुई होगी तो ज़रूर कोई ना कोई खोजते हुए अपनी बहन बेटी को आएगा ज़रूर। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी उसका भाई जिसका नाम राहुल रहता है, राखी का भाई राहुल नोएडा अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है। तो पता चलता है कि उसकी बहन यहाँ कई दिनों से नहीं आई है, वह झारखंड गई थी। अब राहुल से बातचीत उसकी दीदी की होती थी तो उसको पता था कि झारखंड वो किसके पास जा सकती है। अब इधर राहुल मिलने के लिए अपनी बहन से झारखंड आता है। झारखंड आता है तो उस महिला के घर का एड्रेस पता करता है और वहाँ जाता है प्रीति के घर। तो प्रीति बताती है कि वह यहाँ तो आई थी लेकिन यहाँ से वह चली गई। अब कुछ पता नहीं चलता है तो राहुल पास के थाने में जाता है। थाने में जाने के बाद पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और बताता है कि वह करीब 4 फरवरी को आई थी और करीब हफ्ते होने जा रहे हैं, उसका कुछ पता नहीं है। अब पुलिस एक बॉडी की फ़ोटो दिखाती है और बताती है कहीं वो यही महिला तो नहीं है। जैसे ही राहुल उस फोटोज़ को देखता है वह रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता है साहब यही मेरी दीदी है, आखिर इसको किसने मारा, कैसे क्या हुआ। पुलिस पूछती है कि देखो, बताती है कि देखो इसका कुछ पता नहीं है, हमें भागीरथी गुफा के मार्ग पर इसकी बॉडी मिली थी, जांच पड़ताल कोशिश की लेकिन कैसे कुछ इसका पता नहीं चला, शिनाख्त नहीं हो पाई, आखिर ये कहाँ पर आई थी। वह बताता है कि प्रीति नाम की महिला से मिलने आई थी। अब तक पुलिस प्रीति के घर जाती है और प्रीति से पूछताछ करती तो प्रीति पहले इधर उधर की बातें करती, लेकिन पुलिस फिर से उसे गिरफ्तार करती है शक के बुनियाद पर और उसे लेकर थाने जाती है। थाने ले जाने के बाद जब पूछताछ करती है अपने तरीके से तो प्रीति टूट जाती है। प्रीति बताती है कि यह सोशल मीडिया की मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, इससे दोस्ती हुई थी और हम लोग इतने अच्छे दोस्त थे कि मेरे घर भी आती जाती थी और एक दूसरे को हम लोग बहुत इज्जत देते थे। लेकिन इसी बीच इसने मेरे पति को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और मेरा पति मुझसे दूर होता जा रहा है। वह मुझसे ढंग से बातें भी नहीं करता, समय भी नहीं देता और आए दिन मेरी दोस्त राखी से ही बातें करता था। मुझे कहीं से पता चला, इसलिए मैंने साजिश के तहत प्लान बनाया कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसकी हत्या भी कर दी जाएगी और उधर मेरा पति मेरा ही होकर रह जाएगा। अब पति मानने को तैयार नहीं था, समझाती थी पत्नी, लेकिन प्रीति अब साजिश के तहत अपने भाई को बुलाती है और उसी रात बेटी का बहाना कर बुलाती है राखी को। और जब राखी आती है तो रात को खाना खाने के बाद सोती है तो उसका भाई और राखी प्रीति दोनों मिलकर राखी का गला दबाकर हत्या कर देते हैं और उसके बाद चाकू से वार करते हैं कि कहीं जिंदा ना बच जाए। एक बोरी में भरकर उसकी बॉडी को ले जाकर गंगा मार्ग के पास फेंक आते हैं और फेंकने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस जब बयान दर्ज करती है राहुल और प्रीति और उसके भाई सुबोध का, दोनों का बयान दर्ज कर पुलिस दोनों को जेल भेज देती है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान परेशान करना है या किसी के दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिन्होंने अपना नाम लेने की अपील की है, जिनमें शोहित अंसारी हैं, मुन्ना लाल यादव हैं, गोविंद त्रिपाठी हैं, सोहन लाल शेटिया ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं, सुनील चौधरी जी सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं, राहुल सिंह हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। तो साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी साथी कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।